श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सफलता और असफलता का मोह को त्याग कर अपने कार्य को पूरे मन से संभव करो। संभव की इस भावना को योग कहते हैं। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूर हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने पर मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपने को ही नाश कर बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे 1000 बार जो नाम जपता है और श्री राधा का केवल एक बार स्मरण ही करता है, वो भव बंधन से छूट जाता है। जो सदा श्री राधा नाम की भजता है, उसे क्या फल मिलता है वो मैं भी नहीं जानता हूँ। दोस्तों, ये कहानी पुराने समय की एक कंजूस साहूकार की है, जिसने एक व्यापारी को कुछ पैसे दिए थे। कुछ ना कुछ अड़चन आने की वजह से व्यापारी पैसा वापस नहीं दे पा रहा था। व्यापारी की एक सुंदर जवान बेटी थी, जिस पर साहूकार की नज़र थी। व्यापारी को मदद करने का ढोंग करते हुए उसने कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह साहूकार से करा देगा तो वो उसका कर्जा माफ़ कर देगा, नहीं तो वो उसका जीना मुश्किल कर देगा। व्यापारी और उसकी बेटी दोनों असमंजस में था, क्या करें। साहूकार मदद करने का ढोंग कर रहा था। उसने कहा उसका फैसला किस्मत पर करने देते हैं। उसने कहा कि वो एक काला और एक सफ़ेद पत्थर एक खाली ठेले में रखेगा। अगर लड़की काला पत्थर उठाएंगी तो उसे साहूकार से शादी करना पड़ेगा और पिता का कर्जा माफ़ हो जाएगा। अगर उसने सफ़ेद पत्थर उठा लिया तो उसे साहूकार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसका कर्जा भी माफ़ हो जाएगा। लड़की केवल सुंदर ही नहीं, समझदार भी थे। वो अपने पिता को जेल जाते नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसने हाँ कह दिया। वो दिन आ गया और सारा गांव इकट्ठा हुआ व्यापारी और उसकी बेटी की किस्मत का फैसला देखने के लिए। वो नदी किनारे खड़े था, जहां पत्थर ही पत्थर थे। साहूकार ने झुककर 2 पत्थर उठाया। चालाकी से उसने 2 काले पत्थर उठा लिया, जब किसी का नज़र उस पर नहीं थी, ताकि वो लड़की से शादी कर सके। मगर लड़की भी बहुत चालाक थी। वो देख रही, तब लड़की से एक पत्थर उठाने को कहा गया, जिस पर उसके पिता का किस्मत टिकी हुई थी। उसने ठेले में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला, जबकि वो भली भांति जानती थी कि वो दोनों पत्थर काले हैं। सिर्फ उसी ने देखा था कि साहूकार ने क्या क्या है। जैसे ही उसने ठेले से अपना हाथ बाहर निकाला, बिना पत्थर देखे उसने अपना संतुलन खोने का नाटक किया और मिट्टी में गिर गया। साथ ही पत्थर भी गिरा दिया। पत्थर अन्य पत्थरों के साथ मिल गया और कोई नहीं देख पाया कि वो किस रंग का था। उठकर उसने माफ़ी मांगी और कहा, देखते हैं ठेले में किस रंग का पत्थर बच गया। उससे हमें पता चल जाएगा मैंने कौन सा रंग का पत्थर उठाया था। ठेले का पत्थर तो निश्चित ही काला था, तो ये माना गया कि उसने सफ़ेद पत्थर उठाया। सारे गांव के सामने साहूकार में हिम्मत नहीं थी वो अपनी चोरी मान ले। उसे अपनी बात रखनी पड़ी और दोनों पिता और बेटी को आज़ाद किया गया। लड़की ने जो किया वो अपना सम्मान रखने के लिए कहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो भी परिस्थितियाँ भगवान दे, हमें खुद पर हिम्मत नहीं खोना चाहिए। राधे राधे।